Hello bachcho, let's see the question. Question says the wavelength of K alpha X-ray produced by an X-ray tube is 0.76 angstrom. The atomic number of the anode material of the tube is option A is 20, option B is 60, option C is 40, and option D is 80. Okay, so let's see the solution. Before solving this question, let us discuss some key point of this problem. यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देखते हैं। हमारा के अल्फा एक्सरे जो होती हैं वो कब प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम लोग ये एन का वैल्यू अगर 1 ले लें नंबर फर्स्ट ऑर्बिट और एन का वैल्यू अगर 2 ले लें, तो अगर एन का वैल्यू 2 से 1 तक जब हमारा एमिशन होती है उस वक्त जो हमारा रे प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग के अल्फा एक्सरे कहते हैं। क्या कहते हैं? के अल्फा एक्सरे। ओके, के अल्फा एक्सरे। और अकॉर्डिंग टू रेडबर्ग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मॉसलेस लॉ क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू रेडबर्ग इक्वेशन in terms of Moseley's law रेडबर्ग की क्वेश्चन क्या कहते हैं? 1/λ जो होती है एक्सरे की वो बराबर होती है R/Z-1 का होल स्क्वायर इज टू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ओके, तो ये चीज हम लोग जानते हैं रेडबर्ग इक्वेशन। ओके, जहां पर लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। वेवलेंथ का वैल्यू कितना दिया है? 0.76 एंगस्ट्रॉन। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, वही हमको निकालना है, एटॉमिक नंबर। ओके, तो हमको आर क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। आर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होती है? आर का वैल्यू होते हैं 1.097 इंटू 10⁻7। ओके, अब N1 का वैल्यू यहाँ पर अगर देखा जाए तो N1 का वैल्यू जो होते हैं जब के अल्फा एक्सरे निकलती है तो N1 का वैल्यू 1 और N2 का वैल्यू 2 लेना पड़ता है इस इक्वेशन में। तो जब इसको पुट करेंगे तो 1/λ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? R/Z-1 का होल स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है ना कि 1/λ इक्वल्स टू कितना हो गया? R/Z-1 का होल स्क्वायर इज टू 1 माइनस 1/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4। तो Z-1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 4/3 R इंटू लेमडा। ओके, तो 4/3 आर का वैल्यू कितना है? 1.097 इंटू, यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर Z-1 का होल स्क्वायर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन को हम लोग सर्कल कर लेते हैं। 4/3 आर का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 0.76 एंगस्ट्रॉन है ना, तो 0.76 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा? -10। ओके, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, ये सारा कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये वैल्यू लगभग में 1600 के आसपास में आएगी। ओके, तो Z-1 का होल स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा? 1600। तो यहाँ से Z-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1600 मतलब 40। तो Z-1 का वैल्यू 40 आया, तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 41। लेकिन यहाँ पर 41 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग जान सकते हैं ये सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर 41 होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, होप यू विल अंडरस्टूड इट। विल बेस्ट ऑफ लक।